वो 4-5 व्यापारी पूरे करारा क्षेत्र की मूंगफली खरीदते हैं और उनका यही मोनोपोली का अधिकार है, क्योंकि वो बीजेपी अध्यक्ष को ये देते हैं, इसलिए मंडी नहीं खुलाई। क्योंकि उनका एक अधिकार है कि कब किसको कितनी सस्ती लेना है, कब महंगी लेना, कब क्या करना, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना। अगर ज़्यादा मूंगफली गिरती है तो सस्ती कर देते हैं, नहीं दे लीजिए। हालांकि वो ध्यान देने वाले नहीं है। अगर ध्यान देने वाले उठा रहे हैं इस बारे में, अच्छी बात है, कोई तो बोल रहा है कम से कम। लेकिन जो अपोजिशन लीडर है प्रज्ञलाल जाटव जी, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं कि हम सीधा आदमी, हमको वोट दीजिए, और इस आधार पर वो लोग वोट भी दे दीजिए कि अच्छा आदमी है, वोट भी दिया और हारा। लेकिन इसी आधार पर सबसे ज़्यादा वोट रमेश प्रसाद खट्टर को मिला कि अच्छा आदमी हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं। थोड़ी आप बीजेपी के भले हो, लेकिन सबसे पहले आप किसानों के हो और किसानों के लिए आवाज़ उठाइए, तभी आपको अन्य जगह पर सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जो किसान का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, किसानों को भी समझ नहीं पड़ेगी। और जो दूसरे नंबर पर है रुपेंद्र भाई, उनसे भी अपेक्षा करूंगी कि आप अपोजिशन अगर सत्ता पक्ष कोई काम नहीं करता तो अपोजिशन का सबसे पहला काम होता है कि उस पर दबाव बनाकर काम करवाया जाए। आप सड़कों पर उतरना पड़ेगा आपके लिए, गर्क में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे महेंद्र पाल, गोपाल दत्ता, जो बीजेपी के सदस्यता अभियान खुले आम चला रहे हैं। हर कोई मूंगफली खेती कर रहा है, कोई धान की कर रहा है। धान की यहाँ पर मंडी नहीं है, मंगरौनी ले जाना पड़ रहा है भाई, इतना बड़ा एरिया कर रहा है क्षेत्र, यहाँ पर एक धान की मंडी नहीं है। और तुम बोलते हो कि इस आधार पर वोट दी जाएगी। मैं बता दूं, उनमें से कुछ छोटी छोटी मांगे हैं कि जो पल्लेदारी के लोग पल्लेदारी काम करते हैं और उनसे जो हमारा हज़ार वसूला होता है किसानों का, वो कम होना चाहिए। और जो 1.5 किलो मूंगफली काटी जाती है, 1.5 किलो उसको कम होना चाहिए। जितना बोरा है आप उतना काटिए। हालांकि उसमें मिट्टी होती है तो आधा किलो काट लीजिए। ऐसा नहीं कि एक बोरा में 1 किलो मिट्टी होगी, ऐसा तो कभी होता नहीं है भाई। हम किसान हैं, हम बाद में और कुछ होंगे, लेकिन सबसे पहले किसान हमको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये हर्जाना वसूली बंद होना चाहिए और खर्चा पानी ज़्यादा कटा वो बंद होना चाहिए। सबसे पहले मंडी खुलना चाहिए, क्योंकि मंडी में बाहर के व्यापारी आएंगे तो किसान की फसल को दाम अच्छा मिलेगा, किसान की फसल को दाम अच्छा मिलेगा, तभी उसकी आर्थिक स्थिति ढंग की होगी। लेकिन कुछ लोगों को समाजवादी कीड़ा चढ़ा के ये आवाज़ उठा रहा है तो एक क्रेडिट ले जाके भाई आप क्रेडिट ले लो, ये कम से कम मंडी तो खुलवा दो, जो कि तुमको 1200 रुपये मिल रहे हैं। आपका मेरा नाम है दीपक बघेल। आज बात करने वाले हैं हम करेरा की जो मंडी है, मूंगफली मंडी, वो कई सालों से बंद पड़ी है। मूंगफली के किसान पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो 4-5 व्यापारी पूरे करेरा क्षेत्र की मूंगफली खरीदते हैं और उनका यही मोनोपोली का अधिकार है, क्योंकि वो बीजेपी अध्यक्ष को इसलिए मंडी नहीं खुल रही। क्योंकि उनका एक अधिकार है कि कब किसको कितनी सस्ती लेना है, कब महंगी लेना, कब क्या करना, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना। अगर ज़्यादा मूंगफली गिरती है तो सस्ती कर देते हैं, नहीं गिरती है तो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, फिर से मंडी में आने लगती हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस प्रकार की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए आप आवाज़ उठाइए और करेरा की मंडी है जो उसको चालू करवाइए। क्योंकि वहाँ पर बाहर के व्यापारी आएंगे तो किसान का माल तेज जाएगा। क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो कीमत बढ़ेगी, जब एकाधिकार होगा तो कीमत आपकी घटेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो बीजेपी के विधायक हैं रमेश प्रसाद खट्टर, उनसे भी कहना चाहूँगा थोड़ा किसानों की इधर भी ध्यान दे लीजिए। हालांकि वो ध्यान देने वाले नहीं हैं, अगर ध्यान देने वाले होते तो वो इस मुद्दे पर अभी समस्या सुलझा देते। क्योंकि अभी तक ना तो उन्होंने किसी प्रकार की इस बारे में बात नहीं की, ना किसानों के बारे में जब से बने हैं ना कोई। और जो अपोजिशन लीडर है, टिकट मांगने के लिए तो आप ये करते हो फलाना ढकाना, किसान मजदूरी के साथ, दलित के साथ ये फलाना ढकाना, अब कहाँ चलेगा भाई। और कुछ लोग वो आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे मानसी फौजी जी, वो आवाज़ उठा रहे हैं इस बारे में, अच्छी बात है, कोई तो बोल रहा है कम से कम। लेकिन जो अपोजिशन लीडर है प्रज्ञलाल जाटव जी, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं कि हम सीधा आदमी, हमको वोट दीजिए, और इस आधार पर वो लोग वोट भी दे दीजिए कि अच्छा आदमी है, वोट भी दिया और हार गया। लेकिन इसी आधार पर सबसे ज़्यादा वोट रमेश प्रसाद खट्टर को मिला कि अच्छा आदमी है। लेकिन तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना, तुमने तो उसे अच्छा समझ के वोट दिया था कि अच्छा आदमी है, लेकिन किसानों के लिए अच्छा साबित हो तब सही है ना। तुम तो अपना उसे मानते हो, लेकिन वो अपना माने तब ना करता। किसान पर कुछ भी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि किसान को मजबूरी बस अपनी फसल बेचना है, क्योंकि उसको खाद लेना है। और खाद की समस्या आप देख ही रहे होंगे कि किसान 4-4, 5-5 बजे से, रात के 4-4, 5-5 बजे से लाइन में लग जा रहे हैं, और किसान को इस टाइम 500 रुपये का मजदूर नहीं मिल रहा है, तो किसान बेचारा वहाँ पर मंडी में डला है। अभी मूंगफली को करने का सीज़न आया ही है, लेकिन सबसे पहले खाद के लिए भग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि खाद मिलने वाला टाइम पर नहीं है, इसलिए अभी से लेकर रख लो। और अभी 1205 की DAP की बोरी मिल रही है, और जैसे ही किसान गिरेगा तो उसकी कीमत ही बढ़ जाएगी, लेकिन किसान का जब माल आएगा तो उसकी कीमत घट जाएगी। यही सबसे ज़्यादा उल्टा होता है, क्योंकि हम MSP की बात नहीं करते। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो MP, UP, हरियाणा वाले सब सो रहे थे, क्योंकि MSP का उनको पता ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में पहले से MSP दी जा रही थी और उनकी MSP छीनी जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का आंदोलन 1 साल तक चलाया। अगर MSP लागू हो जाती थी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी आपसे बोल दिया जाए कि आप 55 रुपये से कम में नहीं बेचोगे, तो आप अपने हिसाब से फसल को रोकोगे कि 55 से कम तो बिकेगी ही बिकेगी नहीं।
और इसके बाद ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा। इसका मतलब होता है एमएसपी का मतलब। लेकिन अभी क्या हुआ, किसानों ने फसल रोकी और 40 रुपये प्रति किलो बेचनी पड़ी। अभी भी किसान रखे हैं। अगर उसको एमएसपी मिलती तो उसको रेट को पता होता कि 55 रुपये प्रति किलो से कम नहीं बेचेगी, नहीं सरकार खरीदेगी, तो वो अपनी मूंगफली इस हिसाब से रोकता कि भाई 55 से कम तो बेचेगी नहीं, तो वो उसको रोकना होता तो रोकता। लेकिन क्या करना उसको एमएसपी को, तो यहाँ का तो इस नेता के साथ सेल्फी ली, उस नेता के साथ सेल्फी ली। जो हमारे युवा नेता बनने जा रहे हैं, नेता किसी एक समाज से नहीं बनता। हमारे इधर क्या है कि जातिवाद इतना अंदर तक घुस चुका है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो यह समझा जाता है कि ये किस जाति का है, पाल है, लोधी है, यादव है, गुर्जर है, रावत है, और ये आंगे ना उठ जाए। मुद्दे की बात चाहे हो चाहे ना हो, ये आंगे ना उठ जाए, ये समाज आंगे ना उठ जाए। सबसे पहले इसको नीचे गिराओ। लेकिन व्यापारी वर्ग हमेशा एकजुट रहता है, वो किसानों को लूटता है, लेकिन किसान कभी भी एकजुट होने वाला नहीं। आपने देखा होगा जो मिल चलाते हैं वो मजदूरों को रखते हैं, और मजदूरों का खर्चा किससे निकालते हैं? किसानों से। और जब किसान मजदूर लगाते हैं तो किसान पैसा खुद देता है। बताओ, ये 500 रुपये का मजदूर नहीं मिल रहा है, फिर भी किसान 600-700 रुपये में मजदूर ला रहा है। और जो मिल पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको 600-700 रुपये वो देता है, लेकिन खर्चा कहाँ से काटा जाता है? किसानों से। 1 रुपये बोरी अलग काटी जाएगी, और 300 ग्राम का कट्टा 1.5 किलो का काटा जाएगा। यानी एक कट्टा पर करीब करीब आपकी 1 किलो मूँगफली ले जाएंगे। 1 किलो मूँगफली 50 में अगर 10 कट्टा हुई तो 500 रुपये तो आपसे वैसे ही लूट ले जाएंगे। 500 रुपये से मजदूरी की मजदूरी है। खर्चा से वो एक किसान पे कड़ा ले रहा है, लेकिन 100 किसान उन पर खुद वसूली चल रही है। इस प्रकार की वसूली टोटली बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बगल में झांसी है, झांसी में सिर्फ आधा किलो का कट्टा होता है और 100 रुपये पर 1 रुपये कटता है। इतना ही कटता और कुछ भी नहीं कटता, ना खर्चा, ना पानी, ना ये, ना फलाना, ना ढकाना। यहाँ पर खुलेआम और खुद को मेहनत करनी। भाई जब मजदूरी के तुम रुपया ले रहे हो तो हम क्यों मेहनत करें? तुम्हारी मजदूर काम करे ना। व्यापारी वर्ग कोई हैबिट बन गई, वो तो सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि किसान इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा है। किसान सोच रहा है यार मैं लुट रहा हूँ, ये लुट रहा है, फलाना ढकाना, सब कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, सोच लेते हैं। फिर ऐसा हो क्यों हो रहा है? तुम लूटे जा रहे हो, वो लूटे जा रहा है, लेकिन एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन सभी से कहना चाहूँगा जो करेरा में रह रहे हैं सभी युवा, क्योंकि किसानों तक तो शायद उनकी एज ज़्यादा है, कुछ बातें समझने को तैयार नहीं, कुछ मोबाइल नहीं चला रहा है, कई परिस्थितियाँ, कई काम कर रहे हैं, उनके पास तो ये वीडियो नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो करेरा में उनके बाल बच्चे रह रहे हैं, युवा पढ़ रहे हैं, कम से कम वो बात तो समझ सकते हैं कि जैसे हम लुट रहे हैं तो हमारे दादाजी पहले लुट रहे हैं। किसानी वो कर रहे हैं, उन किसानी की वजह से ही हम रह रहे हैं, हम ही पढ़ पा रहे हैं, तभी पढ़ पा रहे हैं ना। किसानी यारी फसल आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि आसमान से रुपया टपक रहा हो और तुम पढ़ रहे हो। वो पढ़े नहीं, ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है? तुम लुट रहे हो, तुम्हारे घर के लुट रहे हो और तुम आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब भाई? और जो दिन रात बीजेपी की गाते रहते हैं, आपने भले बीजेपी को वोट दिया हो तो कम से कम ये सवाल तो कीजिए कि हम किसान लूटे जा रहे हैं, तब आप तुम कहाँ सो रहे हो? हमने तो तुमको अपना समझ के वोट दिया था, लेकिन तुम भी तो हम अपने समझ के हमारी समस्याओं का समाधान करो ना। लेकिन वो नहीं करेंगे, उनसे कोई अपेक्षा मत कीजिए। आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी मंडी खुलेगी, तभी इस प्रकार की लूट बंद होगी। जिस प्रकार से मिलों में जो मजदूर लगाए जाते हैं उनका खर्चा उन पर निकाला जाता है इस प्रकार का, और काम हमको करना पड़ता है। मूंगफली बेचने जाते हैं तो कम से कम अगर 10 क्विंटल मूंगफली बेचते हैं तो कम से कम 1500 या 2000 रुपये का खर्चा कट जाता है। भाई इतनी काम कर रहे हैं, तुम 1 घंटे में सब काम कर देते हो, और कितने किसानों को लूट रहे हैं वैसे। उनकी मजदूरी 3-4 लोग काम करते हैं, एक ही किसान पे पड़ जाती है। कम से कम वो दिन भर में 100 लोगों ही खरीदते हैं, तो वो हफ्ता वसूली एक टाइप की। लेकिन किसान इसको समझने को तैयार नहीं है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी युवा हैं भाई आप क्रेडिट अपना ले लीजिए, जो युवा नेता हैं जितने भी क्रेडिट अपना ले लीजिए कि हमने खुलवाई मंडी, हमने खुलवाई। का क्रेडिट लेने तो सबसे पहले नेता ही लोग जाते हैं ना। आवाज़ उठाने वाले तो 2-4 लोगों और मैं उन करेरा के पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि जो मंच पर जाकर आप सम्मान लेते हैं, कई सभाओं में मैंने देखा है, तो उस सम्मान की भी थोड़ी लाज रखिए और इस पर थोड़ा बोलिए, 2-4 शब्द लिखिए कि चाटुकारिता की इतनी भी हद नहीं होती कि कुछ जो सबसे बड़ा वर्ग है वो किसानों का है, और पूरा करेरा क्षेत्र किसानों के एरिया से भरा पड़ा है। और जो समाज से भी कहना चाहूँगा, जो समाजवादी कीड़ा होता है, जातिवादी कीड़ा आजकल घुसा हुआ है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बनिया है, ठाकुर है, जाति है, लोधी है, पाल है, गुर्जर है, ये फलाना है, दलित है, बहुजन है, तो इसको हम सपोर्ट क्यों करें? तो भाई मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप इंसान हो, इंसान के बाद किसान हो, इसके बाद तुम्हारे जातिवाद आती है।
जातिवाद कुछ नहीं होता भाई, ये तो सब मान सकता है लोगों की। अगर वही अमीर कोई दलित जाति का तो सब कोई खाना खा रहा है, उसके इधर सब कुछ सब कर रहा है। अगर वही नीची जाति का तो उसको कहते हैं ये तो दलित है, ये फलाना है, ढकाना है। लेकिन ऊंची अगर वो अमीर है तो कुछ कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये लोगों की मानसिकता का प्रभाव है, क्योंकि कहते हैं ना कि सड़ी बाड़ी पर हर कोई टूटने को बैठा है। इसी प्रकार का ये मामला है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, बात करते हैं मुद्दे की। जितनी जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, जितने भी जनपद हैं, जितने भी सरपंच हैं, वो जितने भी उनके लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आएँ और धरने पर बैठें, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। क्योंकि आपने वोट तो इस आधार पर लिया था कि हम आपकी मांगों को सुलझाएंगे, समस्या को सुलझाएंगे, आपके साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे। लेकिन वोट लेने के बाद कई लोग होते हैं जो आते हैं, लेकिन 90% भारत में ऐसा ही होता है कि वोट लेने के बाद कभी शक्ल भी दिखाई नहीं देती है। और मैं सवाल उन्हीं से कर सकता हूं जो हमारे क्षेत्र से आते हैं। अनारी भाई लोधी जी हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं। थोड़ी आप बीजेपी के भले हो, लेकिन सबसे पहले आप किसानों के हो, और किसानों के लिए आवाज़ उठाइए, तभी आपको अन्य जगह पर सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जो किसान का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, किसानों को भी बात समझनी पड़ेगी। और जो दूसरे नंबर पर है रूपेंद्र भाई, उनसे भी अपेक्षा करूँगी कि आप अपोजिशन जब अगर सत्ता पक्ष कोई काम नहीं करता तो अपोजिशन का सबसे पहला काम होता है कि उस पर दबाव बनाकर कम करवाया जाए। आप सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपके लिए आपको लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको हर समाज, हर मजदूर, दलित, हर चीज़ की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा नेता बन सकते हो। हर कोई नेता के लिए बोल रहा हूँ, आप सिर्फ आपके लिए नहीं। कोई भी नेता एक कास्ट से नहीं बनता। मैं पाल हूँ, सिर्फ पाल पाल के वोटों से कोई नेता बन जाएगा, कोई लोधी लोधियों के वोटों से नेता बन जाएगा, कोई यादव यादव के वोटों से नेता बन जाएगा। आपको हर वर्ग, मजदूर, किसान, दलित, हर कास्ट के लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी आप एक ईमानदार नेता बन पाओगे। और आय आपको करना ही पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ कि उन सभी नेताओं से जो हमारी समाज को एक ऐसे गर्क में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे महेंद्र पाल, गोपाल दद्दा, जो बीजेपी की सदस्यता अभियान खुले आम चला रहे हैं, उनसे बोली थोड़ा किसान का अभियान भी चला लें भाई। क्योंकि मैं सिर्फ अपनों से बोल सकता हूँ, दूरों से बोलेंगे तो ए क्या बोल रहा है, फलाना ढकाना, कई चरा और हो जाएगा गिर मतलब में। अरे समझ में उनसे पूछना चाहूँगा, भाई तुम बीजेपी की सदस्यता दिला रहे, खूब दिलाओ, कम से कम मंडी के लिए भी 2 शब्द बोल दो। जो किसान लूटे जा रहे हैं वो भी तुम्हारी कास्ट के हैं। तुम बोलते हो कि हम कास्टों के नेता हैं ना, तुम्हारी पाल समाज की 2-2 पाल समाज चल रहे हैं, 2-2 मीटिंग आ रही है, जैसी राजा को बुलाया जा रहा है, बढ़िया रसिया चल रहे हैं, संजू बघेल आ रही हैं, बढ़िया काम है, अच्छा होना चाहिए, समाज को जागरूकता फैलनी चाहिए। लेकिन उसी समाज को अब लूटा जा रहा है, तब तुम कहाँ पर हो? तुम बीजेपी के सदस्य हो, लेकिन तो क्या हुआ? सुब्रमण्यम स्वामी भी तो बीजेपी का सदस्य, मोदी की खुलकर विरोध करता है। भाई तुम तो कोई विधायक भी नहीं हो। तुम जब किसानों की आवाज़ उठाओगे तो किसान सिर्फ पाल नहीं है, किसान सभी कास्ट के हैं, और तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि तुम सिर्फ पाल समाज की नज़र में हीरो बने रहो, अन्य समाज तुम्हें पहचाने भी नहीं, और तुम नेता बन जाते, ऐसी कभी इच्छा मत करना। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, भाई तुम ऐसे गर्भ में मत ढकेलो जहाँ समाज वहाँ से निकल ही ना पाए। जैसे जैसे तो जागरूकता बढ़ती जा रही है, और वैसे ही आप ऐसे गर्भ में ढकेल ले जाए जहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी कास्ट है, हर कोई मूँगफली की खेती कर रहा है, कोई धान की कर रहा है। धान की यहाँ पर मंडी नहीं है, मंगरौनी ले जाना पड़ रहा है। भाई इतना बड़ा एरिया कराया क्षेत्र, यहाँ पर एक धान की मंडी नहीं है, और तुम बोलते हो कि इस आधार पर वोट दो कि तुमको 1200 रुपये मिल रहे हैं। बताओ, महिलाओं को 1200 साढ़े 1200 रुपये मिल रहे हैं, इस आधार पर वोट दो। तो किसान गन्ना लूटा जा रहा है, उसकी तो तुम एक आवाज़ नहीं उठाते हो। बताओ भाई, तुमको सिर्फ 1200 रुपये देने से तुम्हारा घर बढ़ जाएगा 1 महीने में? बताओ, तुम्हारा बच्चा बेरोजगार बैठा है, कहीं पर किसी प्रक्रिया भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कोर्ट में चले जाते हैं, नेताओं के बच्चे पेपर लीक करके चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। उस बारे में आप कितनी आवाज़ उठाते हो? बताओ। लेकिन आपको हर समस्या का समाधान उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको सफलता मिले असफलता मिले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा काम है आवाज़ उठाना। और जो अपोजिशन है कांग्रेस का यहाँ पर, वो तो ना कहाँ सो रहा भाई। 1-2 हैं भाई जो बोल रहे हैं कुछ, जैसे मानसी फौजी जी हैं, वे बोल रहे हैं कि इस पर यात्रा भी निकाली गई है। हालांकि कुछ युवा नेता हैं वो बोलते हैं मैं ये मंत्री हूँ, फलाना मंत्री हूँ, जिला मंत्री हूँ, युवा मंत्री। काय के मंत्री? अब तुम किसान की आवाज़ नहीं उठा पा रहे भाई।
और प्रागीलाल जाटव से भी अपेक्षा करूँगा कि आपको इतना वोट मिला, आपको हमने एक बार विधायक बनाया, एक बार हमारे लिए भी सड़क पर उतर कर दिखाइए कम से कम, तभी आपको वोट मिलेगा। अब इस कहने से वोट नहीं मिलता कि भाई मैं सीधा आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी सरकार नहीं थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया। आपकी सरकार नहीं है तो आप सड़कों पर तो उतर सकते हैं। इसको आपने किसने रोका है भाई? सत्ता पक्ष तो इसका दावा होता है कि भाई कि नहीं कर पाया, लेकिन सत्ता पक्ष तो पता है कि नींद में सो रहा है। तुम तो नींद में नहीं सो रहे। और अगर भाई किसी को मेरी भाषा या कोई शब्द लगे तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं आपसे छोटा ही होऊंगा। लेकिन अब बात हद से ऊपर हो चुकी, क्योंकि किसान हर जगह लुटा रहा है और किसान को बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी। और इसको लेकर मैं कई नेताओं से भी बातचीत कर रहा हूँ, कई पत्रकारों से भी बात हुई है कि इसको लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, जिसमें तय की जाएगी किन किन मांगों को लेकर की जाएगी। मैं बता दूं, इनमें से कुछ छोटी छोटी मांगें हैं कि जो पल्लेदारी के लोग पल्लेदारी काम करते हैं और उनसे जो हमारा हरजाना वसूला होता है किसानों का, वो कम होना चाहिए। और जो 1.5 किलो मूंगफली काटी जाती है, 1.5 किलो, उसको कम होनी चाहिए। जितना बोरा है आप उतना काटिए, हालांकि उसमें मिट्टी होती है तो आधा किलो काट लीजिए। ऐसा नहीं कि एक बोरा में 1 किलो मिट्टी होगी, ऐसा तो कभी होता नहीं है भाई। हम किसान हैं, हम बाद में और कुछ होंगे, लेकिन सबसे पहले किसान, हमको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये हरजाना वसूली बंद होना चाहिए, और खर्चा पानी ज़्यादा कट रहा है वो बंद होना चाहिए। और सबसे पहले मंडी खुलना चाहिए, क्योंकि मंडी में बाहर के व्यापारी आएंगे तो किसान की फसल को दाम अच्छा मिलेगा, किसान की फसल को दाम अच्छा मिलेगा तभी उसकी आर्थिक स्थिति ढंग की होगी। लेकिन कुछ लोगों को समाजवादी कीड़ा चढ़ा कि ये आवाज़ उठा रहा है तो एक क्रेडिट ले जाके, भाई आप क्रेडिट ले लो, ये कम से कम मंडी तो खुलवा दो। कुछ युवा नेता बोलते हैं हम, और मैं बात करूँगा पिछोर से भी आते हैं भाई। पिछोर में जो जातिवाद की राजनीति चलती है, और उस ये बात हमेशा उसको चुनोगी कि भाई आप वहाँ पर भी बीजेपी क्या है, उन पर भी सवाल कीजिए। सबसे पहले वो नेता है, इसके बाद जातिवाद आती है भाई। उनसे भी सवाल करिए, आप बीजेपी के सदस्य आप क्या कर रहे हो भाई? आप भी आवाज़ उठाइए। आप नहीं उठा पा रहे तो कम से कम आप अपने नेता से बोलिए कि मंडी खोली जाए, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनकी दोहरी मानसिकता ऐसी है कि वो करेरा में तो खुल के विरोध करेंगे बीजेपी का, और पिछोर में फुल समर्थन बीजेपी का। भाई ये कैसी दोहरी मानसिकता है? कम से कम करेरा की समस्या है, वही पिछोर की समस्या है, क्योंकि पिछोर बहुत ही सभी जगह की मूंगफली किसानों की करेरा मंडी में आती है। आपको खुलकर अपने विधायक से भी बोलना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी जाति धर्म कास्ट के हो, लेकिन किसानों के लिए आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सिर्फ जाति से क्या होता है भाई? आजकल लोग सबसे पहले जाति देखते हैं कि ये कर रहा है यार तो ये अपने लिए कर रहा होगा, ये पॉपुलर ना हो जाए, हम यहीं नहीं रह जाए, सबसे पहले ये देखें। लेकिन आप लूट रहे हो तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दूसरा आपको लूट रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दूसरा थोड़ा कोई आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी टांग खींचने में लगे हो। इसलिए जो हमारे नेता लोग हैं वो लूट रहे हैं उनको, और हम आपस में लड़ रहे हैं। ये सोच रहा है कि ये जातिवादी, ये सोच रहा है ये जातिवादी, इसने इसके खिलाफ बोल दिया, इसने इसके खिलाफ बोल दिया, हम आपस में लड़ रहे हैं।